अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। अभी इंडिया BGB कंप्लीट कंपोनेंट चेकलिस्ट, अभी इंडिया में जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है उसमें कैसे होता है और उसमें कंपोनेंट चेकलिस्ट कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिक और मैंडेटरी चेक्स, मतलब जो चेक्स एक्चुअली करते हैं, ये करना ही पड़ता है वो चेक्स इंडिया में। स्पेशली हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉट ग्लोबल। इंडिया में क्या क्या चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आता है बेसिक और मैंडेटरी चेक्स। उसमें क्या चेक आता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लाइक आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये होता है। नंबर 2 एड्रेस वेरिफिकेशन, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिजिकल विजिट, जियो टैगिंग, ये होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। नंबर 3 एजुकेशन वेरिफिकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी वैलिडेशन, ये होता है। नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, कंपनी डेजिग्नेशन, टेन्योर, सैलरी एंड एग्जिट रीजन, किस वजह से कैंडिडेट ने छोड़ा है, ये भी जानना है। तो ये जो 4 पॉइंट है, 4 चेक है, ये सबसे मैंडेटरी चेक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चेक्स होता है ये इंडिया के लिए। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट और स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट चेक्स, मतलब जो कॉर्पोरेट और भी अच्छा कॉर्पोरेट है, कंपनी MNC कंपनी है, वो ये तो करता ही है, ये छोड़ के और भी कुछ चेक्स एक्स्ट्रा करते हैं। वो कौन सा करते हैं वो हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, कोर्ट रिकॉर्ड्स, पुलिस वेरिफिकेशन, ये करते हैं। रेफरेंस चेक, मैनेजर, पीयर फीडबैक, ये लेते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं। डेटाबेस चेक, इंटरनल एंड नेगेटिव डेटाबेस, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, फेक डिटेक्शन, OCD, AI चेक, ये सब करते हैं। नंबर C एडवांस्ड और रोल बेस्ड चेक्स, ये बहुत सारे स्पेशल कंपनी कुछ करता है, लाइक फिनेंशियल और सिविल चेक, बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, सैलरी स्लिप वेरिफिकेशन, ITR वेरिफिकेशन, UN और PF चेक, प्रोफेशनल लाइसेंस वेरिफिकेशन, ये सारा चेक करते हैं। एडवांस चेक में आता है ये, एडवांस चेक में। तो बेसिक चेक हो गया, इंटरमीडिएट चेक हो गया, एडवांस चेक हो गया। नेक्स्ट आता है डिजिटल एंड रिस्क चेक्स। इसमें क्या है, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग, डिजिटल फुटप्रिंट चेक्स, ईमेल और फ़ोन वेरिफिकेशन, फेस मैच और फोटो मैच, नेम मैच, एल्गोरिदम चेक, ये भी करते हैं। एंड नंबर E फील्ड एंड स्पेशल चेक्स, जिसको हम लोग डिस्क्रीट चेक भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट चेक। उसमें क्या होता है, नेबर वेरिफिकेशन, लैंडलॉर्ड वेरिफिकेशन, फिजिकल ऑफिस वेरिफिकेशन, और फाइनल डिसीजन कंपोनेंट जो चेक होता है वो उसमें क्या होता है, रिस्क कोड कैलकुलेशन, रिस्क एनालिसिस, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, फाइनल रिकमेंडेशन। तो इंडिया के BGB जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो BGB प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन pricing in India depends on type of checks, level of risk and depth of the verification required by the companies। तो कैसे चेक हम लोग करेंगे, क्या चेक हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके ऊपर उसका प्राइसिंग डिसाइड होता है इंडिया में। तो और उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है, मतलब उस चेक का रिस्क क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है उसको उस चेक करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइसिंग। डिपेंड करता है टाइप ऑफ चेक्स, क्या चेक कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एंड डेप्थ ऑफ द वेरिफिकेशन उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अभी इन अ B2B environment, organizations select verification component based on job roles, industry standard and compliance needs. Basic checks are low cost and fast. Definitely, जो basic check होता है वो हमेशा low cost होता है और fast होता है. While advanced and field-based verifications require more time. क्योंकि ये किस लिए टाइम लगता है, क्योंकि इस पे को ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा इसके ऊपर फॉलोअप करना पड़ता है। तो एडवांस्ड एंड फील्ड बेस्ड वेरिफिकेशन रिक्वायर मोर टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग द प्राइस। तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अ प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स कंपनीज बैलेंस कॉस्ट एंड रिस्क इफेक्टिवली। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन प्राइस, बिजनेसेस शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी, reliability and safety, ensuring that the right candidate is verified before making any hiring decision. Definitely कोई भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले
प्राइस नहीं, एक्यूरेसी को देखना है पहले, क्योंकि एक्यूरेसी अगर नहीं होगा, अगर एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम है, एक्यूरेट रिजल्ट अगर नहीं होगा, तो प्राइस कम हो ज़्यादा हो, आपके पास करेक्ट रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो रॉन्ग हायरिंग होगा। अभी अगर हम लोग बेसिक चेक्स के बारे में बात करें, बेसिक चेक्स में प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। बेसिक चेक्स आर लो कॉस्ट बिकॉज दे आर फास्ट एंड मोस्टली डन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम्स। एपीआई से होता है, आपको हम लोग पहले से डिस्कस किया है कि वो सब चेक एपीआई से होता है। तो आधार एंड पैन वेरिफिकेशन आर क्विक आइडेंटिटी चेक्स, सो प्राइसेस आर वेरी लो। वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस चेक्स नीड एक्स्ट्रा वैलिडेशन, so cost is slightly higher for driving license and voter ID. Email and mobile checks are cheapest because they are instant. These checks are used in high volume, so pricing is kept low to make verification affordable for companies. तो क्या होता है, जब कोई चेक बल्क में होता है या जब कोई चेक लार्ज स्केल में होता है तब उसका प्राइस कम होता है, और जब वो चेक का बहुत कम आता है हमारे पास, बहुत सिलेक्टिव चेक आता है, तब उसका प्राइस बढ़ जाता है। ये आपको पहले समझना है। जो चेक्स बल्क में आता है, जो चेक्स बहुत ही ईजी है हम लोग के लिए करना, जो चेक्स इंस्टेंट होता है उसका प्राइस कम होता है। जो चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा रिसर्च वर्क है, और जो चेक्स हमारे पास कम आता है, मतलब कंपनी कम देते हैं या क्लाइंट के पास कम आता है, वो चेक्स का प्राइस ज़्यादा होता है। अभी अगर बेसिक चेक के ऊपर देखते हैं कंपोनेंट, तो आधार वेरिफिकेशन जो होता है, मिनिमम प्राइस इन इंडिया 10 INR से लेके 30 INR, मतलब 10 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक होता है आधार वेरिफिकेशन का प्राइस। पैन वेरिफिकेशन का प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है 10 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम 25 रुपीज़। अभी आप बोल सकते हो कि ये मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का क्या डिफरेंस है। मिनिमम प्राइस होता है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास वॉल्यूम कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा, आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास ये जो प्राइस का जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो बोला है, यहाँ पर मेंशन किया है, ये ऐसे होता है जब आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा, जब आपके पास वॉल्यूम कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वोटर आईडी और डीएल चेक के लिए मिनिमम प्राइस 20 रुपीज़ 20 INR एंड मैक्सिमम प्राइस 50 रुपीज़ और 50 INR। ईमेल और मोबाइल चेक मिनिमम प्राइस 5 रुपीज़ एंड मैक्सिमम प्राइस 15 रुपीज़ और 15 INR। फिर स्टैंडर्ड चेक्स प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड चेक्स कॉस्ट मोर बिकॉज दे नीड मैनुअल वर्क एंड टाइम। डिजिटल एड्रेस वेरिफिकेशन यूजेस डेटाबेस एंड ऑनलाइन टूल्स, so it is cheaper. Physical address verification required field visit, travel and proof collection, so cost is higher. Definitely हमेशा डिजिटल जो चेक होता है उसका प्राइसिंग जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वो हम लोग ऑनलाइन उसको एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन उसको फेच करके आपको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब वो फिजिकल आ जाता है, फिजिकल विजिट में क्यों कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसमें ट्रैवल एक पार्ट आता है, उसमें टाइम एक पार्ट आता है, उसमें मैन पावर रिसोर्स का एक पार्ट आता है, और उसमें फ़ोटो प्रूफ वगैरह कलेक्शन करना वगैरह ये सब भी होता है, इसलिए कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन इन्वॉल्व कॉन्टैक्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज व्हिच टेक टाइम एंड एफर्ट। तो कंपनी चेक और एजुकेशन चेक में और भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है चेक का मतलब कैसे चेक होगा, कितना दिन लगेगा ये प्राइसिंग के लिए। So these checks provide deeper accuracy, so pricing is higher compared to basic checks but gives better reliability for hiring decisions. Definitely ये checks को आप प्राइसिंग थोड़ा सा हायर हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी आपका एक्यूरेसी 100% होगा, और इसके लिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कंपोनेंट क्या है, एड्रेस वेरिफिकेशन अगर डिजिटल होगा, डिजिटल अगर एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे तो मिनिमम प्राइस 50 रुपीज़ 50 INR होता है, मैक्सिमम प्राइस 150। अभी फिर से आप बोल सकते हो कि ये दोनों प्राइस का डिफरेंस क्या है। 50 रुपीज़ का जो प्राइस है ये होता है आपका वॉल्यूम के ऊपर। आपका वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम बहुत कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 150 INR हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन अगर फिजिकल हो तो मिनिमम प्राइस 300, मैक्सिमम प्राइस 800 रुपीज़। एजुकेशन वेरिफिकेशन मिनिमम प्राइस 300 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 800 रुपीज़, और भी ज़्यादा हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मिनिमम प्राइस 400 रुपीज़ या INR 400 INR, मैक्सिमम प्राइस 1000 रुपीज़ और 1000 INR।
ये इंडिया का प्राइस है। नेक्स्ट, एडवांस चेक्स प्राइसिंग एक्सप्लेनेशन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। एडवांस चेक्स कॉस्ट मोर बिकॉज दे इन्वॉल्व डीपर इन्वेस्टिगेशन एंड हायर रिस्क वैलिडेशन। डेफिनेटली इसमें क्या होता है, ये रिसर्च लेवल होता है, इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इसमें प्राइस और भी ज़्यादा हो जाता है। Criminal record checks require searching court database and multiple sources. Police verification supports includes coordination and authorities, which takes time. So इसमें टाइम भी लग सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में। रेफरेंस चेक्स इन्वॉल्व कॉलिंग एंड वेरीफाइंग फीडबैक फ्रॉम द रियल पर्सन। तो ये सब टाइम टेकिंग और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगता है। डेटाबेस चेक्स स्कैन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स फॉर नेगेटिव हिस्ट्री। These checks are important for high risk roles, so pricing is higher due to effort, accuracy and reliability required. तो इसमें क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक में मिनिमम प्राइस होता है 300 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस होता है 1000 रुपीज़। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें मिनिमम प्राइस 500, मैक्सिमम प्राइस 1500। रेफरेंस चेक में मिनिमम प्राइस होता है 200, मैक्सिमम प्राइस होता है 500। डेटाबेस चेक मिनिमम प्राइस 100 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम प्राइस 300 रुपीज़ होता है। तो फिनेंशियल चेक्स इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा चेक्स होता है, तो मैं डायरेक्टली कंपोनेंट में जा रहा हूँ। सिविल चेक अगर करना है तो मिनिमम प्राइस होता है 100 रुपीज़ इंडिया के लिए और मैक्सिमम प्राइस होता है 300 रुपीज़। बैंक स्टेटमेंट वैलिडेशन मिनिमम प्राइस 200 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 500 रुपीज़। ITR वेरिफिकेशन मिनिमम प्राइस 300 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 800 रुपीज़। डिजिटल एंड AI चेक के लिए प्राइसिंग क्या होता है इंडिया में, कंपोनेंट फेस मैच मिनिमम प्राइस 50 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम प्राइस 150 रुपीज़ होता है। सोशल मीडिया चेक में क्या होता है, मिनिमम प्राइस 200 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 500 रुपीज़। नेम मैच एल्गोरिदम में मिनिमम प्राइस 20 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम प्राइस 50 रुपीज़ होता है। फाइनल रिपोर्ट में प्राइसिंग कैसे होता है इंडिया में, रिपोर्ट जनरेशन के लिए 100 रुपीज़ होता है मिनिमम, मैक्सिमम रुपीज़ 300। रिस्क कोड, जो रिस्क कोड होता है कि कितना रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, ये पता करने के लिए मतलब जानने के लिए जो मिनिमम प्राइस है ये 50 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ है। AI इनसाइट मिनिमम प्राइस 100 रुपीज़, मैक्सिमम प्राइस 300 रुपीज़। So total estimated cost pricing explanation, the total cost of BGB depends on the level of verification and risk involved. Basic packages are low cost because they include only essential checks. Definitely जो basic checks होता है उसके में cost कम होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा आपका cost इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब इसमें एडवांस हो जाता है मतलब स्टैंडर्ड पैकेज कॉस्ट मोर एज दे इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड क्रिमिनल चेक्स विच रिक्वायर मैनुअल एफर्ट एंड टाइम। जहाँ पर मैनुअल एफर्ट और टाइम आ जाता है वहीं पर कॉस्टिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। हायर कॉस्ट मीन्स डीपर वेरिफिकेशन एंड बेटर एक्यूरेसी। डेफिनेटली जब हायर कॉस्ट मतलब ही वहाँ पर डीपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डीपर वेरिफिकेशन हो रहा है एंड बेटर एक्यूरेसी मिल रहा है। तो कंपनी शुड चूज द पैकेज बेस्ड ऑन जॉब रोल, रिस्क, नॉट जस्ट प्राइस। तो कंपनी को हमेशा जॉब रोल कैसे उसी के हिसाब से चेक को चुनना है, ना तो सिर्फ प्राइस देख के नहीं ये इसका प्राइस ज़्यादा है इसमें नहीं जाएंगे, जो कम प्राइस का है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है BGB में। So not just price to ensure safe and reliable hiring decisions. So total estimated cost per candidate verification profile check. The cost of verifying one candidate depends on the depth of check. Basic 300 to 700 rupees includes simple identity checks. सिंपल आइडेंटिटी चेक में जो टोटल जो कॉस्ट आता है वो 300 रुपीज़ से लेकर 700 रुपीज़ कॉस्टिंग आता है। स्टैंडर्ड 1500 से लेकर 3000 रुपीज़ आता है। कवर्स एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड क्रिमिनल चेक्स इसमें आ जाता है इंक्लूड। एंड प्रीमियम जो होता है उसमें 3000 से लेकर 7000 होता है, इंक्लूड्स फुल वेरिफिकेशन विथ फिनेंशियल फील्ड एंड एडवांस एनालिसिस फॉर हाई रिस्क रोल्स। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको
एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा। ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।